नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। देश में बढ़ते महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र और राज्य सरकार से दो हाथ करने के मूड में आ गई है। नतीजतन पहले कांग्रेस पार्टी और अब राजद ने सरकार के खिलाफ पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। मोतिहारी में राजद नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद ने 2 दिवसीय आंदोलन का आगाज कर दिया। इस कड़ी में राजद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। जिस तरह गैस का दाम रोजाना बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम रोजाना बढ़ रहा है, डीजल का दाम रोजाना बढ़ रहा है, सारे चीज़ का दाम जो बढ़ रहा है, इसके विरोध में आज पूरे प्रखंड मुख्यालय पर धरना देना है और इसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना है। यही हम लोगों का आज कार्यक्रम है। और बढ़ती हुई महंगाई, आज पेट्रोल की दाम 100 पार हो गया है, कड़वा तेल लगभग 200 के आसपास हो गया है। मध्यम वर्ग के पास जितनी परेशानी है, गरीब मध्यम सभी वर्ग के लोग जो है आज मर रहे हैं। और जिस मुद्दा से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने वादे पर कायम नहीं रहे। आज पूरे भारत में महंगाई चरम स्थिति है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नारा लगाने में आप कोताही ना करें, सब लोग सही आवाज में बोलिए, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। आप लोगों से बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी इज द वेरी लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह आदमी इतना झूठा, इतना लाबरा, इतना गलत लोग है कि जब आया था गुजरात से तो इन्होंने घोषणा किया था कि देश में अच्छे दिन आएंगे। आप मीडिया के लोग साथी हो, आप जरा बता दीजिए, आप ही लोग, कि क्या अच्छे दिन है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब मिटाने का वायदा किया था जब से इस देश का प्रधानमंत्री बना। 54 फैक्ट्रियां बंद हो गई, 64 फैक्ट्रियां को बेच दिया। देश में बेचा बेची का कार्यक्रम चालू कर दिया। भारी से भारी संख्या में आकर आप इस कार्यक्रम को कल भी सफल बनाइए। या आपकी अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। भारतीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों के महंगा होने से भारत नेपाल सीमा पर बैठे तस्करों की इन दिनों चांदी कट रही है। दरअसल एक और जहां भारत में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96 रुपये प्रति लीटर के आसपास है, तो वहीं पड़ोस देश नेपाल में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये और डीजल की कीमत 69 रुपये है। पेट्रोलियम पदार्थों के कीमत में ये अंतर तस्करों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन नेपाल में पेट्रोल डीजल का दाम कम होने के कारण सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र के पेट्रोल पंपों की हालत खस्ता है, जिसके कारण कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। अच्छा, ये कौन सा जगह है ये? घोड़ासान। अच्छा, यहाँ पेट्रोल का क्या कीमत है? 108 रुपये 88 पैसे। अच्छा, यहाँ पर महंगाई बढ़ने से क्या ग्राहक पर कुछ असर पड़ा है क्या? महंगाई बढ़ने से तो कस्टमर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पहले से लगभग बिक्री आधा हो गया है। अच्छा, ये आधा बिक्री होने के महंगाई की वजह से या भारत नेपाल सीमा पर ये अवस्थित है? बहुत लोग नेपाल में भी तेल डलाने जाते हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? इधर महंगाई हो गया है और नेपाल में रेट कम है, बस इसीलिए इधर बिक्री कम है, नेपाल से तेल आ रहा है। इधर 26 रुपया 27 रुपया यहाँ से कम आपको पेट्रोल डीजल आपको नेपाल में, और काफ़ी पैमाने पर नेपाल से हम लोगों के यहाँ तस्करी हो रही है। पेट्रोल के बारे में तो पूछना ही नहीं। 109 रुपये पेट्रोल हो गया। आज गरीब मतलब जो है वो बाइक पे नहीं चल सकता। आम आदमी को जो मतलब पेट्रोल भरने में इतनी दिक्कत हो रही है, कुछ कह नहीं सकता। सरकार तो एकदम बेशर्म हो गई है। गैस या डीजल या पेट्रोल के ऊपर आज की डेट में सरकार जो है वो 68% टैक्स ले रही है। आज कहती है कि कोरोना का सुई जो है वो मुफ्त में है, लेकिन मैं कहता हूं कि 500 रुपए का पेट्रोल खरीदने के बाद 380 रुपए का मैं टैक्स दे रहा हूं सरकार को। आज जो स्थिति है इस देश की, आज जो अभी समय है, ये किसानी का समय होता, धान रोपनी का समय होता। और अभी अगर मैं जहां हूं, जो जिस विधानसभा से मैं आता हूं, ये बॉर्डर का एरिया, यहाँ नेपाल से
सस्ता डीजल जो है यहाँ स्मगल किया जा रहा है और उसको यहाँ के किसानों से महंगे दामों में बेचा जा रहा है। मसौढ़ी के धनरुआ प्रखंड के रामपुर लवाइच में दरधा नदी पर बने बराज आखिरकार बनकर तैयार हो गया। इसको लेकर किसानों ने बताया कि बराज बनने से दरधा नदी से छोटी छोटी नहरें निकाली गईं, जिससे पटवन करने में सुविधा मिल रही है। वहीं बराज के ऑपरेटर ने बताया कि बराज बनने से किसानों को बहुत फायदा पहुंच रहा है। बराज से जो पहले जो सुखाड़ की समस्या थी वो अभी दूर हो गई है और अभी यहाँ पे जो किसान अभी बारिश नहीं हो रहा है उस समय भी देखिए अभी धान की रोपनी चालू है हमारे यहाँ। बराज से बहुत सा एरिया का सिंचाई होता है धान का, पानी का वाटर लेवल नीचे ठीक रहता है। थोड़ा छोटा नहर है, मतलब सब किसान खुश है। रुकाव मिल जाता तो और खुश हो जाते। जहाँ तहाँ जो है ना उसका मतलब सटर नहर निकाला गया, उससे मतलब और रुकाव पानी का हो जाता तो और खुश हो जाता और ज़्यादा यह बचत यह हो जाता। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त धनरुआ प्रखंड के दरधा नदी तट के किनारे रामपुर लवाइच बराज पर हूँ, जिसका उद्घाटन 2017 में किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा। इस बराज को बनने से, चूँकि यहाँ के किसान ने बताया कि यह जो बराज बना, इस बराज के निर्माण से किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। क्योंकि किसानों का ही कहना है कि यह जो क्षेत्र है पहले सुखाड़ क्षेत्र था, धान रोपना या कोई भी फसल उगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन यह जब बराज बन गया तो बराज बनने से, चूँकि इन्होंने बताया, किसानों ने बताया कि यह जो क्षेत्र है यह सिंचित क्षेत्र हो गया और यहाँ जो किसान हैं ये किसान आरामदायक पूर्वक अपना कृषि कार्य कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्योंकि इन्होंने कहा कि बराज जो बन गया यह केवल बराज ही नहीं रहा, सबसे बड़ी बात है इन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि यह जो बराज बना, यह बराज एक पर्यटन स्थल के रूप में भी यहाँ कहा जा सकता है। क्योंकि किसानों, एक तरफ जहाँ किसान ने कहा कि सुविधाएं मिली है, दूसरी ओर किसानों का कहना है कि यह जो बराज बन गया है, इस बराज के विकास के लिए और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे सरकार अगर ये काम करती है तो निश्चित रूप से ये इस इलाके के जो भी लोग हैं, किसान हैं, इन किसानों को फ़ायदा होगा। इन लोगों का कहना है कि ये दरधा नदी है और इस दरधा नदी के तट पर चूँकि गांव बसा हुआ है, तो इन लोगों का कहना है कि कभी कभी ऐसी दुर्घटना घटती है कि बच्चे हों या जवान हों या महिलाएं हों, वह नदी में गिर जाती हैं और वह चूँकि उसे निकालना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार से मांग किए हैं कि इस नदी में एक दो नाव होनी चाहिए। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि जो नदी है, जो बराज बना हुआ है, इसके पूर्वी तट जो कच्ची सड़क है, इस कच्ची सड़क को जो तलहाड़ी होते निकलती है जो नहर पर, इस नहर के जो तटबंध है, इस तटबंध को पक्की करा दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो मिट्टी का कटाव होगा वो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा और इससे लोगों को फायदा भी होगा। क्योंकि यह एक पथ भी बन जाएगा और यहाँ जो कभी कर्मी हैं इनको आने जाने में इस बराज पर सुविधा मिलेगी। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। नवादा जिले के सिरदला प्रखंड में डायरिया से एक वृद्ध की मौत हो गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूचना के बाद सिरदला चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार चौधरी मेडिकल टीम के साथ पंजमा गांव पहुंचकर कैंप कर डायरिया से पीड़ित लोगों का इलाज में जुट गए हैं। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि प्रखंड प्रमुख भी डायरिया से ग्रसित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। नवादा के रेन बसेरा में जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा गरीब और असहाय लोगों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 70% लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है, वहीं बचे 30% लोगों को 10 दिन के अंदर वैक्सीनेशन देने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। द्वारा यहाँ पे विशेष मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का अभियान चलाया जा रहा है और आप सभी को मैं बता दूं कि नगर क्षेत्र में वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से चल रहा है और पूरे नवादा जिला के जो नगर क्षेत्र जो है उसका लगभग हम लोगों ने 70% लोगों को वैक्सीनेशन अभी कर चुके हैं और शेष बचे हुए जो 30% लोग हैं उनको हम अगले 10-15 दिन में टारगेट करके चल रहे हैं कि वो जो बाकी शेष बचे जो 30% लोग हैं उनको भी हम लोग वैक्सीनेट कर लेंगे। सभी के माध्यम से मेरा पुनः अनुरोध रहेगा कि बाहर निकले, मास्क लगाएं,
2 गज की दूरी रखें और वैक्सीनेशन करवाना जरूर सुनिश्चित करें। धन्यवाद। मुंगेर जिला के संग्रामपुर ने हमारे देश को कई महान स्वतंत्रता सेनानी दिए, लेकिन आज़ादी के कई दशक बाद भी आज उन महान स्वतंत्रता सेनानी के गांव में अच्छी सड़क तक नहीं बन पाई है। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। से ये है आपका बहुत साल से कितना 10 साल से तो कोई मुखिया नहीं सुनता, साला वोट ले लेता है। एक बार गया फिर भी 5 वर्ष से फिर भी कोई काम नहीं, विकास नहीं हुआ। ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, अब वही गिरता है। कौन है? रविंद्र पासवान तो वो तो चोर है। हाँ कभी नहीं आता, वो चोर है। वो कभी तो सीधा चला जाता है ऊपर से, जैसे ये है प्लेटर नहीं, किसके ऊपर चला जाता है वो। सहरसा जिले में बढ़ते भूमि विवाद पर लगाम लगाने को लेकर सरकार के द्वारा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार के दिन अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को जनता दरबार लगाकर मामले का निष्पादन करने का निर्देश जारी किया गया। इस कड़ी में जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना में जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद से संबंधित लोगों की फरियादें सुनी गई। इस दौरान बख्तियारपुर अंचलाधिकारी जनता दरबार में उपस्थित होकर लोगों से रूबरू हुए और लोगों से मिलकर भूमि विवाद से संबंधित लंबित मामले का जानकारी लिया। अरे सब रैयती भूमि के संबंध में जो विवादित जमीन होता है, पक्षकार अपना आवेदन देते हैं, है ना। उसमें कुछ जगह सीमांकन की समस्या रहती है, कुछ स्वत के मामले सब हैं। तो ऐसे मामले में जो स्वत का है तो न्यायालय जाने का निर्देश दिया गया, और कुछ मामले सीमांकन के थे तो आपस में सहमति के आधार पर जो पक्षकार तैयार हुए तो उसके लिए नापी अमीन रख के उसको समाधान कर लेंगे। सहरसा जिले के बख्तियारपुर पुलिस ने सिटानाबाद हत्याकांड का खुलासा किया है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने बांसवाड़ी से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया था, जिसकी पहचान मधेपुरा के फूलचंद्र कुमार के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक बीते 11 जून को मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए सिमरी बख्तियारपुर आया था। इसी दौरान प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर शव को बांसवाड़ी में फंदे से लटका दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दिनांक 21/21 को गंगा प्रसाद वार्ड नंबर 6 सितरनाबाद उत्तरी पंचायत में बांसमिट्टी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। शव की पहचान उस समय तक नहीं हो पाई थी, जिस संबंध में बख्तियारपुर थाना यूडी कांड दर्ज किया गया था। कांड के अनुसंधान के क्रम में मृतक के शव की पहचान हुई। मृतक का नाम फूलचंद कुमार, पिता देबूदास, केवट गामा, सहरसा के मधेपुरा के रहने वाले थे। मृतक के परिजनों से कांटेक्ट किया गया, उनके द्वारा सबकी पहचान की गई। पहचान के उपरांत उनके लिखित आवेदन में कांड दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि मृतक का गंगा प्रसाद वार्ड नंबर 6 निवासी गुड़िया खातून पति मोहम्मद नेहाल के साथ कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के एक दूसरे का आना जाना था। मृतक के प्रेमिका के द्वारा उसे यहाँ बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी प्रेमिका गुड़िया खातून को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भागलपुर के कहलगांव थाना पुलिस ने 2 डकैती कांड में शामिल 3 अपराधियों को 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 2,24,000 रुपए नगद और 3 मोबाइल के साथ धर दबोचा। दरअसल 24 जून को रिटायर्ड प्रोफेसर के घर हुए डकैती मामले में 2 और बंधन बैंक लूट कांड में 1 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्त अपराधियों से अन्य मामले में भी पूछताछ कर रही है। बिहार के जमुई में इन दिनों अपराधियों का मनोबल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नवादा सिकंदरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया। फिलहाल हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। अभी कुछ नहीं, रात दिन मरवावे फेरम बोले, कभी एने देखते बोले, कभी ओने देखते बोले, रुपया दला के ओकरा देखा के फोनमा से मरवेल के आओ ई वजह क्या है सर? पुलिस को अभी सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एक व्यक्ति है, उनकी हत्या गोली मार के की गई है जी। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया बात यही प्रकाश में आया है कि उनके दोस्त के द्वारा ही घर से बुला के घटना कारित किया गया है जी। बाकी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।